बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले मैं बयान कर चुका हूँ सुन्नत को अपनाने के फायदे, और आज बयान कर रहा हूँ सुन्नत छोड़ने के नुकसानात क्या है। तो सबसे पहला है, इससे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की ईमान फरोज बातें आप तक पहुंचती रहे। पहला है, इत्तबाए सुन्नत से एराज करना मुनाफिकीन का रवैया है। अरशाद बारी ताला है, वइज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। सूरह निसा आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे एराज करते और रुके जाते हैं। अरशाद बारी ताला है, दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नूर आयत नंबर 47 और 48, और बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, उनका हुक्म मान लिया, फिर इसके बाद उनमें से एक फिरका फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका फैसला कर दें, तो इनमें से एक फिरका मुंह फेर लेता है। अब दूसरे नंबर पर, सुन्नत का इल्म हो जाने के बावजूद इससे एराज नाफरमानी के जुमरे में आता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के साल रमजान में मक्का की तरफ निकले और रोजा रखा, यहाँ तक कि जब मकाम किरा गमीम तक पहुंचे और लोगों ने भी रोजा रखा हुआ था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पानी का प्याला मंगवाया और उसको बुलंद किया, यहाँ तक कि लोगों ने उनकी तरफ देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया, इसके बाद लोगों ने भी पी लिया। इसके बाद आप सबसे अर्ज किया गया कि बाज लोग अभी तक रोजा रखे हुए हैं, तो आप सबसे ने फरमाया, उलाइकल उसातु, वही नामफरमान है, वही नामफरमान है। सुन्नत से बेरगबती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कता ताल्लुकी का बाहिस है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, 3 हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के घरों की तरफ आपकी इबादत के मुतल्लिक पूछने आए। जब इन्हें हुजूर पसंद का अमल बताया गया तो जैसे उन्होंने इसे कम समझा और कहा कि हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला है, आपकी तो तमाम अगली पिछली गलतियां माफ कर दी गई हैं। इनमें से एक ने कहा, आज से मैं हमेशा रात भर नमाज पढ़ा करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजे से रहूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से जुदाई इख्तियार कर लूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनसे पूछा गया, तुमने ही ये बातें कही हैं? सुन लो, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ, मैं तुमसे सबसे ज्यादा परहेजगार हूँ। लेकिन मैं अगर रोजे रखता हूँ तो अफ्तार भी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ रात में और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। मेरे तरीके से जिसने बेरगबती की वो मुझ में से नहीं है। इत्तबाए सुन्नत से रूगर्दानी दुनियावी जिल्लत और रसवाई का बायस है। अरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन। सूरत मुजादला आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा जलील हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे, ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग दरंग तुमको डराने वाला हूं, बस बचाव की सूरत करो। तो उस कौम के ग्रोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन इनकी दूसरी जमात ने जुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही
दुश्मन के लश्कर ने इन्हें आ लिया और इन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी अताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और उसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक में लेकर आया हूँ उसे जुटलाएं। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। इत्तबाए सुन्नत से एराज फतह को शिकस्त में बदल देता है। हजरत बिरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जंगे उहद के मौका पर, यह हदीस भी बुखारी शरीफ की है, जंगे उहद के मौका पर जब मुशरिकीन से मुकाबला के लिए हम पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजों का एक दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की मातहती में पहाड़ी पर मुकर्रर फरमाया था और इन्हें यह हुक्म दिया था कि तुम अपनी जगह से न हटना, इस वक्त भी जब तुम दो लोग देख लो कि हम इन पर गालिब आ गए हैं, फिर भी यहाँ से न हटना, और इस वक्त भी जब देख लो कि वो हम पर गालिब आ गए हैं, तुम लोग हमारी मदद के लिए नहीं आना। फिर जब हमारी मडबीड़ कुफार से हुई तो उनमें भगदड़ मच गई। मैंने देखा कि इनकी औरतें पहाड़ियों पर बड़ी तेजी के साथ भागी जा रही थी, पंडलियों से ऊपर कपड़े उठाए हुए, जिससे इनके पाजेब दिखाई दे रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जिनके तीरंदाज साथी कहने लगे कि गनीमत गनीमत। इस पर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की थी कि अपनी जगह से न हटना, इसलिए तुम लोग माले गनीमत लूटने ना जाओ। लेकिन इनके साथियों ने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उनके इस हुक्म अदूली के नतीजे में मुसलमानों को हार हुई और 70 मुसलमान शहीद हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानने की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इत्तबाए सुन्नत से एराज हलाकत का बायस है। हजरत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द तरक्तुम अला मिस्लि बैज़ाई लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। मैं तुम्हें ऐसे रोशन दीन पर छोड़कर जा रहा हूँ जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। इससे सिर्फ वही शख्स रूगर्दानी करता है जो हलाक होने वाला है। इत्तबाए सुन्नत से एराज की एक इबरतनाक सजा है। हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनके बाप ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने बाएं हाथ से खाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खा। वो बोला कि मेरे से नहीं हो सकता, मैं दाएं हाथ से सीधे हाथ से नहीं खा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह करे तुझसे ना हो सके। अल्लाहु अकबर। इसने ऐसा गुरूर की वजह से किया था। रावी कहता है कि वो सारी जिंदगी इस हाथ को मुंह तक नहीं उठा सका। अल्लाह। इत्तबाए सुन्नत से रूगर्दानी अमाल के ज़या का बायस है, अमाल ज़या हो जाते हैं। अरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलु अमालकुम। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 33। मोमिनो, अल्लाह का इरशाद मानो और पैगंबर की फरमाबरदारी करो और अपने अमाल को ज़ाया न होने दो। इस आयत से मालूम हुआ कि कोई अमल खा कितना ही बेहतर क्यों ना हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के दायरे से बाहर है तो रायगा और बर्बाद है। इत्तबाए सुन्नत से रूगर्दानी करने वाला सजा का मुस्तहिक है। अरशाद बारी ताला है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला याजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरह निसा आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब की कसम ये लोग जब तक अपने झगड़ों में तुम्हें मुनसिफ ना बनाए और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग ना हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। इत्तबाए सुन्नत से रूगर्दानी किसी आफत या अजाब में मुब्तला करा सकती है। शाद बारी ताला है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन
और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो जो लोग इनके हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाज़िल हो। इत्तबाए सुन्नत से रूगर्दानी जहन्नम में दाखिले का जरिया है। अरशाद बारी ताला है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नार खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। सूरह निसा आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। अल्लाह अकबर। सुन्नत से रूगर्दानी करने वाला, अक्सर लोग कहते हैं कि ये अमल कर लो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं। कुछ अमल ऐसे हैं लेकिन जो सुन्नत हैं ज्यादातर वो ऐसे हैं कि उन पर अमल करना जरूरी है।